हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में अपलोड कर रही हूँ। इसका जो रीज़न है, रिसेंटली माय नानी पास्ट अवे एंड अब भी जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ बहुत ज़्यादा रोना आता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बट अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सपीरियंस की है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मेरे फादर इन लॉ का भी इंतकाल हो चुका था। अभी 2 महीने हो गए उनको। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के जो दादी थे उनका हो गया, एंड देन उनके बाद अब नानी का हो गया है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक लर्निंग लेसन था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम छोटे थे तब हमने देखी थी, उसके बाद हमने ये कुछ भी चीज़ें ऐसे क्लोज़ वन के एक्सपीरियंस नहीं की थी। एंड ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा अपने क्लोज़ वंस की ही देखी अपने सामने। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट बस उनके लिए अब हम दुआ कर सकते हैं। उनके लिए हमें खूब ज़्यादा इबादतें करनी है ताकि उनकी आखिरत जो है वो अच्छी हो जाए। एंड हमारी नानी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी थी, क्योंकि कभी हमारे साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहे वो, एंड मॉम के साथ ही रहते थे। तो हमारा जो भी टाइम है हमने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्पेंड किया। तो जब भी हम सैटरडे संडे मॉम के घर जाते थे, नानी से मिलना होता था। एंड मैं तो जब भी बाहर जाती थी व्लॉग बनाने के लिए या कहीं पर भी, मैं मॉम को कहती थी नानी को साथ लाने के लिए। तो नानी हमारे साथ हर जगह होते थे, एंड मॉम तो उनके बिना रहते ही नहीं थे, क्योंकि 24 आवर्स वो मॉम के साथ ही रहते थे, मॉम के घर पे ही रहते थे। तो मॉम को बहुत ज़्यादा आदत थी उनकी। एंड अभी मॉम की भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि उन अभी अकेले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बट हम लोग उनको संभाल रहे हैं एंड अल्लाह हिम्मत दे देता है। तो बस अभी हमें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुआएं करनी है। एंड ये बहुत बड़ी नियामत है कि नानी जब उनका ऐसे टाइम आया तो उन्होंने कलमा अदा किया, नमाज़ पढ़ी और बहुत अच्छे से उनका इस तरह से हुआ। तो वो चीज़ एक अच्छी है कि हमें उस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस देखे, ग्रैंड चिल्ड्रन के भी बच्चों को देख लिया था उन्होंने। एंड हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी सी मेमोरीज़ है। तो बस अब सारी ज़िंदगी जो है वो मेमोरीज़ को ही हमें चेरिश करना है एंड उनके लिए खूब ज़्यादा इबादतें करनी है। एंड आप लोग भी प्लीज़ नानी के लिए दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो मॉम को मैं लेकर आ गई थी बाहर। बहुत दिनों से मॉम जो है वो घर पर ही थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं मॉम को यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में लेकर आ गई थी फ़िश गार्डन में फ़िश को खाना डालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बाबा जान दरगाह आ गई थी। ये रिसेंटली दरगाह जो है यहाँ पे इतनी प्यारी सी बनाई गई है, तो उसकी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे मॉम को ब्रेकफ़ास्ट के लिए लेकर आ गई थी बाहर प्रिया में। यहाँ पे हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया एंड मैं पार्सल लेकर आ गई थी अली एंड हस्बैंड के लिए घर पर। एंड इसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद अपनी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी एंड ये जो नमाज़ में जो मैंने दुपट्टा पहना हुआ है ये मेरे नानी का है। ये नमाज़ पढ़ते हुए वो दुपट्टा पहनते थे, तो मैं मॉम के पास ये दुपट्टा लेकर आ गई थी। तो मैं जब भी अब नमाज़ पढ़ती हूँ मैं यही दुपट्टा जो है वो पहन कर पढ़ती हूँ, क्योंकि अब बस हमारे पास मेमोरीज़ ही है उनकी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है अपनी नानी के साथ स्पेंड किया, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते थे हम उन्हें साथ लेकर जाते थे। मॉम के पास रहते थे तो हमारा आना जाना लगा रहता था उनके पास। फिर भी ऐसे ये सब होने के बाद अभी ऐसा लगता है कि और थोड़ा टाइम हम उनके साथ स्पेंड कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई अपना क्लोज़ वन जो है हमसे दूर चला जाता है, स्पेशली जब ऐसे कुछ हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि हमने और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया होता। बट बस जो भी आपके पास आपके आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि हमें आसपास के लोग, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं। उनका टाइम जो है वो इस तरह से एजिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है और टाइम उनका जो है वो कम होता जा रहा है। हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं। तो बस अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें कुछ चीज़ दें, महंगी चीज़ें दें या कुछ, बट अपना जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तो बस हमें अपना जो टाइम है वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं कीमा भाजी बना रही थी, जिसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले अनियन को जो है वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा सौटे कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ग्रीन चिली के साथ कोरिएंडर भी मैंने इसमें ग्राइंड कर दिया था। इन सबको मैंने अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। कीमे को भी मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। एंड जैसे ही थोड़ा सा कीमा जो है वो कुक हो गया, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था मेथी की जो भाजी होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। एंड कवर करके 2 मिनट मैंने इसे कुक कर लिया। एंड कीमा भाजी जो है वो बनकर रेडी हो चुका था। एंड ये नाइट व्यू है बाबा जान की जो दरगाह है उसका। तो यहाँ पे हम लोग रात के टाइम पे कैंप गए थे, क्योंकि हमें कुरान शरीफ एंड यासीन शरीफ की जो पूरा पेटी होती है वो हमें नानी की तरफ से मस्जिद में देना था, तो हम वो लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा इसका वीडियो भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो बाबा जान की जो मस्जिद जो दरगाह है ये नाइट व्यू में इस तरह से दिखती है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने इसकी क्लिप जो है वो ऐड कर दी है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे नानी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।